आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2026 के जो देवता हैं यानी कि सूर्य देव, उनकी दिशाएं हमारे घर में क्या किस तरह से प्रभाव लेकर आती हैं और उनकी स्थिति, उनकी जो दिशा है, उनकी जो प्लेसमेंट है, क्या वो हमारे घर में सही है, क्या उसी के ऊपर आपका निर्धारित होगा कि 2026 में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे या निगेटिव मिलेंगे। अगर किसी तरह का वहां पर कोई वास्तु दोष है या कोई प्रॉब्लम है तो ईयर 2026 कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अच्छा हो, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट अच्छा हो, आपको निगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, कुछ भी आपके हाथ नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। Welcome to Arhant Urja, where divine energies awaken your true power and guide your soul's path। तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव की कि सूर्य देव क्या है। सूर्य देव जैसे कि हम जानते हैं वो हमारी पावर से जुड़े हुए हैं, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मैनेजमेंट स्किल्स, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे सोशल कनेक्शंस या पावरफुल लोगों से हम किस तरह से जुड़ पाते हैं, कितने हमारी कनेक्शंस हैं, हम सही लोगों से जुड़ पा रहे हैं या हम लाइफ में गलत ही लोगों से जुड़ रहे हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज, हमारी इम्यूनिटी कैसी है, और हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर हमें कोई फाइन हो रहा है या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या फिर हम खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा या हम प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं सूर्य देव से। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब 2026 वैसे भी सूर्य का ही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर सूर्य की एनर्जीज जहां पर है, जिस डायरेक्शन में है, वो डिस्टर्ब हुई तो हमें बहुत ही ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। सूर्य हम सबको पता है ईस्ट दिशा से उगते हैं, तो आप सब अपनी कंपास लेकर अपने घर के सेंटर में खड़े होकर चेक कीजिए कि आपके घर की ईस्ट दिशा में क्या है। अगर वहां पर टॉयलेट है या कोई स्टोर रूम है, इसका मतलब वहां पर बहुत बड़ा वास्तु दोष है। टॉयलेट को आपको ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए आप वहां पर ग्रीन कलर का टेप लगा दीजिए टॉयलेट सीट के चारों ओर, वो ठीक हो जाएगा। और अगर स्टोर रूम है तो उसको आज ही डीक्लटर कर दीजिए, जिससे कि आपके घर में सूर्य की एनर्जीज भरपूर मात्रा में आए और आपको 2026 पूरे अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट और अपनी ब्लेसिंग्स देकर जाए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप चेक कीजिए क्या आपके घर में ईस्ट दिशा से प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में लाइट आती भी है या नहीं, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम इस तरह का होता है कि हो सकता है हमारी वहां पर दीवार हो और किसी भी तरह से कोई विंडो भी ना हो और कोई प्राकृतिक सोर्स ना बनता हो हमारे घर में सूर्य के प्रकाश आने का। अगर ऐसा है तो भी आप सूर्य की ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे। तो अब क्या करें, डरने की कोई बात ही नहीं है। आप वहां पर पूरे समय जो आपका एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर एक बल्ब लगाकर रखिए। नेचुरल बल्ब, कोई भी येलो कलर का आप बल्ब लगा सकते हैं नेचुरल लाइट का, जो कि 24 आवर्स चले, जिसकी वजह से कि वो आपको वर्चुअली वहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को दिखाएगा, जिस वजह से वहां पर डार्क ना होने की वजह से सूर्य की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और उस दिशा की एनर्जीज, उसकी वाइब्रेशंस अपलिफ्ट हो जाएंगी। और क्या कर सकते हैं हम, जैसा कि अगर हमें लाइफ में यहाँ पर कोई वास्तु दोष का नहीं पता चल पा रहा है तो हम सिम्टम से भी समझ सकते हैं कि हमारे हेल्थ खराब हो रही है या हमारे काम रुक रहे हैं, तो भी हम इस दिशा में और उपाय करें। सूर्य देव की प्रतिमा लगाएं, क्योंकि सूर्य देव की प्रतिमा लगाने से या सूर्य यंत्र लगाने से ये एनर्जीज बहुत ज्यादा हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं और अपलिफ्ट होती हैं, सूर्य यानी ईस्ट की एनर्जीज। उसके लिए प्रतिमा कैसी हो, प्रतिमा आप गोल सूर्य भगवान ब्रास के या कॉपर के अपनी दीवार पर लगा सकते हैं। दीवार पर जो आप लगाएंगे उसकी हाइट 5 फीट से लेके 7 फीट तक हो, उससे नीचे ना हो। ईस्ट दिशा में सबसे बेस्ट प्लेस होता है, वहां पर आप सूर्य देव की 7 घोड़ों पर जो रथ पर जा रहे हैं वो प्रतिमा लगाएं तो वो सबसे उत्तम मानी जाती है। और अगर पायराइट की ही प्रतिमा लगा लें तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पायराइट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ लेकर आता है। तो यहाँ पर पायराइट की प्रतिमा लगाने से और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने लगेंगे। अब किसी के यहाँ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहां पर ये प्रतिमा मत लगाइएगा। आप और कहाँ लगा सकते हैं, सेकंड बेस्ट प्लेस है आपके घर का पूजा स्थान। पूजा स्थान घर के किसी भी कोने में हो, आप वहां पर ये प्रतिमा लगाइए, जिससे कि सभी के चार्ट्स में सूर्य की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएंगी और सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसके अलावा
हम सूर्य की प्रतिमा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो कि हमारी अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शंस है, तो यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी तरह से आने लगती हैं लाइफ में। अब सूर्य सक्सेस के कारण होते हैं, तो अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर लगाना मत भूलिएगा। बच्चों को एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, फोकस के लिए, और उनको प्रॉपर उनके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिले, उसके लिए अपने टाइम को ठीक से वो मैनेज कर पाए, इसके लिए भी आप उनकी स्टडी टेबल पर सूर्य भगवान की प्रतिमा को लगा सकते हैं। दूसरा बेस्ट प्लेस होता है आपके घर की किचन, क्योंकि किचन में क्या बनता है, खाना, जो सबके हेल्थ के लिए जरूरी होता है, और सूर्य कारक है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर हम अपने घर में किचन में सूर्य भगवान की प्रतिमा लगाते हैं तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, और हेल्थ इश्यूज भी बहुत हद तक हमें प्रभावित नहीं करते हैं। उसके बाद जो और सबसे बेस्ट प्लेस आता है घर में, वो है घर का ड्राइंग रूम, जहां पर हम सब लोगों के साथ मिलते हैं, क्योंकि सूर्य कारक है हमारे कनेक्शंस के। तो आपके घर में जो लोग भी आएंगे उनके साथ आपका व्यवहार, आपका जो कनेक्शंस है बहुत ही अच्छे होंगे, मीटिंग्स आपकी बहुत ही प्रेमपूर्ण होंगी, सौहार्दपूर्ण होंगी, और आपके कनेक्शंस में एक बॉन्डिंग पैदा होगी। इसके बाद आप इस प्रतिमा को अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी वर्क टेबल है, डेस्क है, वहां पर आपका व्यापार का स्थान है, जिससे कि आपका व्यापार और बढ़ेगा, आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, सही लोगों से जुड़ेंगे आप। तो अगर आप अपनी लाइफ में गलत लोगों से जुड़ते हैं या लोगों के ना जुड़ने की वजह से आपके काम रुकते हैं, तो आज ही आप सूर्य भगवान की प्रतिमा को अपने घर में जरूर स्थान दें, उसको जरूर लगाएं, और साथ में आप सूर्य भगवान का नमस्कार करें। अगर आपको और भी डिटेल में घर का वास्तु के बारे में जानना है तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना भर करने से भी आपके घर की ईस्ट दिशा बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएगी। और ये साल 2026 में, जो कि सूर्य का साल है, आपके घर में सूर्य से रिलेटेड कोई वास्तु दोष ना होने की वजह से जो भी आपके चार्ट में प्रॉमिसेस हैं वो सब आपको जरूर मिलेंगे। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सो अलाइन योर एनर्जीज, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अरहंत ऊर्जा। नमस्कार।